अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर। बेटा आज हम तर्जुमतुल कुरानिल मजीद बराए जमात 11वीं इसके पहले लेसन सूरतुल बकरा के शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। ये पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताब है। इसके हम शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। टोटल हैं इसके 10 शॉर्ट क्वेश्चन। इनमें से 5 हम आज करेंगे, 5 हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। उसके बाद हम इसके लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। तो आइए अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। पेज नंबर 57 पे इसके क्वेश्चन आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सूरतुल बकरा को ये नाम क्यों दिया गया? तो इसका आंसर देखते हैं। सूरतुल बकरा की आयत नंबर 67 यानी 67 ता आयत नंबर 73 यानी 73 में उस गाय का वाकया मज़कूर है जिसे ज़िबा करने का हुक्म दिया गया था। गाय का ज़िबा करने का हुक्म किनको दिया गया था? बनी इसराइल को। और उन्होंने गाय ज़िबा कर नहीं, चूंकि वो गाय को ज़िबा नहीं करना चाहते थे, जैसा कि पूरी सूरत में इस वाकया को बड़ी डिटेल से बयान किया गया है। तो उस गाय को जब ज़िबा करने का हुक्म दिया गया था। इस सूरत में बहुत से अहकामात हैं, बहुत से वाकयात हैं, लेकिन अहम वाकया इसमें से सूरतुल बकरा में गाय का वाकया है। इसीलिए इस सूरत का नाम सूरतुल बकरा रखा गया। बकरा मीन गाय। क्वेश्चन नंबर 2 है, कुरान मजीद की 7 तवील सूरतों की सीखने की क्या फजीलत है? तो इसका आंसर देखते हैं। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, ये मुस्नद अहमद की हदीस नंबर 24,531 है। हदीस का नंबर है 24,531, जिसमें प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने कुरान मजीद की 7 तवील सूरतों के इल्म को हासिल कर लिया वो बहुत बड़ा आलिम बन गया। फिर देखें, जिसने कुरान मजीद की 7 तवील सूरतों के इल्म को हासिल कर लिया वो बहुत बड़ा आलिम बन गया। क्वेश्चन नंबर 3, आयतुल कुर्सी की एक फजीलत तहरीर करें। तो इसका आंसर देखते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह है सही तरगीब व तरहीब। इसकी हदीस नंबर है 1595। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हर फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ता है उससे जन्नत में दाखिल होने से सिर्फ मौत ही रोकेगी। फिर देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हर फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ता है उससे जन्नत में दाखिल होने से सिर्फ मौत ही रोकेगी। क्वेश्चन नंबर 4 है, कुरान मजीद की चोटी किस सूरत को करार दिया गया है? तो इसका आंसर है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर चीज की एक चोटी होती है और कुरान मजीद की चोटी सूरतुल बकरा है। ये तिरमिज़ी शरीफ की हदीस नंबर 2878 है, 2878। फिर देखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर चीज की एक चोटी होती है और कुरान मजीद की चोटी सूरतुल बकरा है। क्वेश्चन नंबर 5 है, सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयात की फजीलत तहरीर करें। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 5009 है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रात सोने से पहले सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयात पढ़ लेता है तो वो उसके लिए काफी हो जाएंगी। आयात कौन सी है? आइए देखते हैं। आमन रसूलु बिमा उन्जिला इलैहि मिन रब्बिही वल मुमिनून कुल्लुन आमना बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुली ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिन रुसुली व क़ालू समीना व अताना गुफ़रानका रब्बना व इलैकल मसीर ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत रब्बना ला तुआखिजना इन नसीना औ अख्ताना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिना
रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन। ये 2 आयात पढ़ने के बारे में पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने सोने से पहले ये 2 आयात पढ़ ली तो ये उसके लिए काफी हो जाएंगी। ये थे फर्स्ट 5 क्वेश्चन। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसके नेक्स्ट 5 क्वेश्चन करेंगे। अल्लाह हाफिज।